इस वक्त की जो बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं, सीधे आइए। पहली बड़ी खबर, निश्चित तौर पर इजराइल जो है वो पूरी तरह तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, इजराइल पर ईरानी हमले की उल्टी गिनती शुरू। ये बड़ी खबर। कुर्स्क में दूसरी खबर, यूक्रेनी कब्जे पर ब्रीफिंग के दौरान पुतिन को आया गुस्सा। यह खबर नहीं है, खबर यह है कि कीव पर बड़ा अटैक करने वाला है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरी खबर, रूस को अमेरिका की वार्निंग, कुर्स्क चाहिए तो छोड़ो यूक्रेन। बड़ी खबर यह है कि कुर्स्क से इवैक्यूएशन कराया गया है और वहां पर बड़ा अटैक करने वाला है यूक्रेन। रशिया कुर्स्क और बेलगरोड अपने इलाकों पर इवैक्यूएशन और वहां पर बड़ा हमला। और एक और खबर, कीव जो है उसके ऊपर एयर रेड अलर्ट है, पूरे यूक्रेन पर एयर रेड अलर्ट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से अटैक होगा, कैसे हिजबुल्लाह आएगा, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। ब्रेकिंग और शॉर्ट। पहली बड़ी खबर इस वक्त, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। खान यूनिस में टनल नेटवर्क पर हमला। शॉर्ट देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, गाजा में बड़ा हमला। आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में रिहायशी इलाकों में अचानक हमला किया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। ये शॉट देखिए जरा, बड़ा खतरनाक शॉट है। खान यूनिस में हमले में 10 लोगों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत। दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए जरा, दोनों शॉट्स एक साथ। ये आपके सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए। एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के साथ विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। नॉर्थ गाजा की रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया गया। ये देखिए, बिल्डिंग में हमास की मौजूदगी का था इनपुट। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए जरा बाप। राहुल, पहले दोनों ब्रेकिंग के शॉट स्क्रीन पर दीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। ये देखिए जरा, सीधे मैं चलूंगा। इस वक्त मेरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर। मेरे साथ जलशंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ अब से कुछ क्षणों में जुड़ने वाले हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी। लेकिन सीधे चलिए जलशंकर प्रसाद सर के पास। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, जैसे ही हमास ने मना किया कि वो इजराइल के साथ सीज फायर नहीं चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बस इस ताक में बैठे हुए थे कि whenever they are going to say no, they are going to go all out। मेरे सामने जो सर सवाल है, वो सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सिनवार अभी भी वहां पर है या वो वहां से निकल चुका है? निशांत, धन्यवाद। ये तो कहना बहुत कठिन होगा कि वो है कि निकल चुका है, ये तो आप ही पता करके बताएंगे कहीं से। लेकिन अभी आपने बताया कि गाज़ा के अंदर केवल
केवल ओनली 40,000 लोग मारे गए हैं। नहीं सर, ये ऑफिशियल काउंट है। मारे गए का कोई मतलब नहीं है सर, ये ऑफिशियल काउंट है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। 40,000 जी, 40,000 क्या कोई नंबर नहीं है क्या? बहुत बड़ा नंबर। 40,000 क्या कोई मरे? आई कांट इवन इमेजिन कि किस तरीके से हमास गाजा की डिस्ट्रक्शन टोटल चाहता है। उसके पास क्या स्ट्रेंथ है रिटेलिएट करने की? उसके पास स्ट्रेंथ केवल यही तो है कि जो होस्टेजेस रह गए उसके पास, उनको और परेशान करे, उन पर और हत्याएं करे, उनको जान से ही मार दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस वॉर एज फार एज इजराइल एंड हमास इन गाजा इज कंसर्न इज गोइंग टू गो नोवेयर। अब आप अगर गाजा के अंदर पूरा मैप के ऊपर तस्वीरें दिखाएं तो मैं समझता हूं कि 25 या 30% से ज़्यादा उनकी बिल्डिंग भी बची नहीं होंगी। वो भी 25-30% गिर जाएगी 8-10-15 दिन में। जिस तरीके से आप बिल्डिंगें गिरती दिखाते हैं, अभी आपकी पिक्चरें दिखा रही हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। क्यों नहीं इस माहौल पे पहुंच पाते कि दे शुड हैव सम काइंड ऑफ अ पीस टॉक, सम काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड होस्टेजेस। लेकिन इसके साथ बात रही कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह क्या कर रहे हैं। वो अपना करते रहेंगे, उसके साथ भी इजराइल लड़ रहा है, वहाँ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन। लेकिन आप जो बता रहे हैं, यू हैव अ वेरी वैलिड लॉजिक सर कि आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा है। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट सर। गाजा में विध्वंसक हुआ ऑपरेशन ब्रेक करिए इस वक्त, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में अल बिरे में हमास पर पिन पॉइंटेड अटैक। शॉट देखिए, ओ ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। ये शॉट देखिए, हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर अटैक हुआ, ये देखिए जरा। और इस वक्त की बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। साउथ लेबनान पर इजराइल का, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक हुआ है। ये शॉट देखिए अब आप। हमले में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का लॉन्चर बेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के यूराल में भीषण धमाका। ब्रेक करिए जरा। धमाके के बाद मेटाल बिल्डिंग में लगी आग, ये देखिए जरा। आग की लपटों में गिरी पूरी इमारत। यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। कुर्स में यूक्रेनी आर्मी ट्रक पर हमला किया गया है। 24 घंटे में 5 यूक्रेनी आर्मी ट्रक, ये देखिए, खत्म कर दिए गए। अटैक मोड में ईरान की घातक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर हमले के लिए तैयार सैकड़ों मिसाइलें, ये देखिए जरा। ईरानी चैनल्स ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी कर दिया है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान का इजराइल पर हमले का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट। 12 घंटे के अंदर ईरान कर सकता है हमला। इजराइल पर रात 2 बजे हमले का प्लान। अरबी चैनल पर हमले को लेकर ईरान का दावा। अरबी न्यूज के वीडियो के साथ बताया ईरानी हमले का वक्त। ईरानी समय अनुसार रात 2 बजे हमले का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रात 2 बजे ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग।
और सीधे चलिए राहुल, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ दोनों तीनों चारों मेहमान आ चुके हैं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। राहुल सीधे चलिए, मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर थैंक यू वेरी मच, लास्ट मोमेंट पे आपको इन्फॉर्म किया हमने, एंड एज ऑलवेज यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे एक बात बताइए, ये ईरान का हमला है या सांता क्लॉज की घंटी? क्यों बजा बजा के हमला करेगा, आ रहा हूं जिंगल बैल 25 तारीख को मैं आने वाला हूं, रात 24 तारीख को मैं आने वाला हूं। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज लॉस्ट। एग्जैक्टली निशांत, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो ईरान प्ले कर रहा है। और देखिए ज्योग्राफिकल आप देखें तो करीब 2 किलोमीटर का है ईरान और इजराइल का। तो जो वो प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है वो तो या तो मिसाइल्स हैं या वो एरियल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वहाँ के आवाम का काफी प्रेशर है और जो सरकार है वो बिल्कुल नरम दल की है वहाँ पे। तो उन्हें कोई स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग या जो उनके जो एलाइज हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि साहब हम इस तरह का अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो अपने जो उसके प्रॉक्सी जो उसके प्लेयर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, उनको वो समर्थन देगा और उनसे प्रॉक्सी अटैक करवाएगा। Okay. ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है कन्फ्रंटेशन में सिंबॉलिक अटैक्स वो करेगा। ठीक है आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं जरा आगे बढ़ूंगा। विनोद सर बी देयर विद अस। बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। पूरी दुनिया में इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पूरी दुनिया की मीडिया रिपोर्ट्स में ईरानी हमले को लेकर अलर्ट। आज रात ईरान करेगा हमला, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है। 12 घंटे में ईरानी हमला, फॉक्स न्यूज ने कहा है। कुछ घंटों में इजराइल पर हमला, कैन बेट ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा फ्लोर के बगल में। ये देखिए जरा, ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखते जाइए, फाइनेंशियल टाइम्स, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। और मैं शुक्रिया करूंगा अपनी ग्राफिक्स टीम को। एंड जो आप पीछे देख रहे हैं, ये अब हमारे जो सहयोगी है मिस्टर नेगी, उन्होंने ये बनाया ग्राफिक्स आपके सामने, जो ब्रांडिंग है। ये देखिए जरा, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है ईरान आज रात हमला कर सकता है। CNN ने कहा है ईरान और सहयोगी देश आज करेंगे बड़ा हमला। ये अब आप देखिए हम क्यों कह रहे हैं काउंटडाउन। फॉक्स न्यूज, 12 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। कान बेट, कुछ घंटों में ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वाला न्यूज एजेंसी, इजराइल बहुत बड़ा हमला करेगा ईरान। एक्सियोस, ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। राहुल, जो हमने थोड़ी देर पहले 2 ब्रेकिंग से पहले वाले शॉट्स दिखाए थे, जो ईरान के टीवी चैनल्स पर दिखाए गए थे, वो शॉट्स ऊपर लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, इतनी सारी न्यूज एजेंसीज बोल रही हैं कि हमला करेगा। मेरा सवाल यह है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है तो ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्यों नहीं की, इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल है निशांत, और इसका सीधा सीधा जवाब ये है, अगर हमको या कि दुनिया वालों को ये लगता है कि ईरान हमला नहीं कर रहा है, वो सोच ही गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ईरान तो प्रॉक्सी के द्वारा हमला कर ही रहा है। ईरान के हमले तो इजराइल के ऊपर रुका नहीं है। ईरान के सरजमी से भी हमला हुआ है, ईरान के प्रॉक्सी से हिजबुल्लाह हो, हूती हो, या फिर हमास को मदद दिया हो, या फिर जो हिजबुल्लाह इराक वाला है उससे हो, हमला तो लगातार हो रहा है। तो हमला तो चल ही रहा है। ईरान के सरजमी से अगर हमला होगा, जिस हमले की हम जिक्र कर रहे हैं और दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा है, वो होगा सबसे विनाशकारी हमला। तो इसका हेडिंग होना चाहिए, विनाशकारी हमला ईरान से कब शुरू होगा। हाइपरसोनिक फतेह 2 या फतेह 1। ओके विनोद सर, मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूं। राहुल, इस खबर से पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लगाइए जरा ऊपर। विनोद सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान वाकई में विनाशकारी हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर फतेह डेवलपमेंट, फतेह टेस्टिंग का मतलब नहीं है, क्योंकि फतेह अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव मिसाइल है। आप जानते ही हैं 400 सेकंड, 6 मिनट और 40 सेकंड में कहीं से भी 1400 किलोमीटर का रेंज है, और ध्वनि से 5 गुना तेजी से आएगा। आपके सारे जो आयरन डोम और ये सारे नाकाम हो जाएंगे। आप जो बता रहे हैं सर, ये चिंताजनक खबर है। राहुल कैंप 4 पर आइएगा, बड़ी खबर। अब इसके बाद हम आपको जो बताने वाले, ईरानी अधिकारियों के हवाले से विनाश का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट देशों को दी गई हमले की जानकारी, ईरान ने इजराइल पर हमले की जानकारी दे दी है। यानी ईरान ने वर्चुअली एक नो टाइम इशू कर दिया है। नाउ दिस इज स्टनिंग।
ये हैरान करने वाली खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ईरान ने ऑलरेडी बता दिया कि हम आ रहे हैं, सांता क्लॉज इज कमिंग। ये कहा जा रहा है क्या? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को बता दिया कि वो हमले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, वो हमला करने वाले हैं। इसीलिए सभी इंटरनेशनल चैनल्स ने कहा कि हमला होके रहेगा। आइए जरा दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की उल्टी गिनती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों को दी गई ईरानी हमले की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो है वो बगल में चलाइए और शॉट्स लीजिएगा जो ईरानी टेलीविजन से आए हैं। ये देखिए, ईरानी अधिकारियों के हवाले से विनाशक दावा, बड़ी खबर। इजराइल पर 12 घंटे के अंदर ईरान कर सकता है हमला। ईरानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हमले का प्लान। अरबी चाल पर हमले को लेकर ईरान का दावा, वीडियो के साथ अरबी न्यूज में हमले, ईरानी हमले का वक्त भी बता दिया गया है। 400 सेकंड में इजराइल का मिटेगा नामो निशान, बड़ी खबर। और जो विनोद सर ने कहा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फतेह मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल को दहलाने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। 400 सेकंड में इजराइल तबाह। हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। 400 सेकंड में इजराइल पहुंचेगी ईरानी मिसाइलें। फतेह मिसाइल से इजराइल पर हमले की तैयारी है। 400 सेकंड में दर्जनों फतेह मिसाइलें दागने की तैयारी है। ईरान से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी इजराइल। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर राहुल तैयार रहिएगा, हम तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट भी दिखाएंगे। अब बड़ी खबर, ईरान ने ठुकराई पश्चिमी देशों की अपील। ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर हमला नहीं करने की थी अपील। ईरान की पश्चिमी देशों को 2 टूक। हानिया की हत्या का बदला लेकर आएगा ईरान। दरअसल ये खबर थी कि बाकायदा फ्रांस ने और जर्मनी ने ईरान से कहा था कि आप रुक जाइए, और फ्रांस और जर्मनी ने गाजा में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर भी कंडेम किया था, लेकिन ईरान ने कहा है कि नो मोर, अब नहीं रुकेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ जलशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, बड़ा तेजी से मुझे समझाइए आप। हम सब जानते हैं कि ईरान के हमले के रैमिफिकेशंस, उसके परिणाम क्या होंगे। इजराइल इज नो स्मॉल कंट्री। बकायदा वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए अमेरिका ने। जॉर्डन के एयर स्पेस में तैयारी चल रही है जो मैं दिखाने वाला हूं। क्या आपको लगता है ईरान विल स्टिल गो अहेड एंड टेक दिस रिस्क? ज़रूर उसको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उसको एक ही मैं शायद हिदायत दूंगा कि वो शायद डिफेंसिव मेजर्स भी ले ले। ऑफेंसिव मेजर्स की तो वो बहुत पब्लिसिटी कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल की पब्लिसिटी कर रहा है, 400 सेकंड में इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये भी शायद सोच ले कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स आर्म्ड विद ऑल द काइंड्स ऑफ मिसाइल्स आर ऑलरेडी टारगेटेड ईरान। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पर पोजीशन अमेरिका का, और इजराइल के पास एयर पावर इतनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिनटों में ईरान का जवाब दे सकता है। तो आई सिंसियरली होप कि रात के 2 बजे जब वो अटैक करेंगे तो उन्होंने शायद अपनी डिफेंसिव तैयारी भी की होगी। नहीं तो अभी तक एक भी बिल्डिंग ईरान के अंदर गिरी नहीं है। ये ना हो कि कल सुबह तक आधा ईरान भी गिर जाए और उनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये भी नहीं होगा तो 2 बजे से पहले, रात को अटैक के टाइम से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि एक साइबर अटैक लॉन्च कर दे ईरान, जिससे इजराइल, जिससे कि जितना उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितने उनके मिसाइल्स हैं, तो ज़रा साइबर अटैक का भी ख्याल करिएगा। निशांत जी, साइबर अटैक के बारे में ध्यान रखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर साइबर अटैक हो गया तो ये ना हो कि नहीं ये मिसाइल तो ये मिसाइल के रास्ते में ना गिर जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, you're absolutely right। उनमें ही नुकसान हो गया। You're absolutely right। And sir, I salute you। Why?
बिकॉज यू आर अ वॉर वेटरन और आप नई टेक्नोलॉजी से इतना अब्रेस्ट हैं. दैट इज एक्चुअली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी टू नो कि आप ये देखिए, ही सेड साइबर अटैक, जो अभी तक इस चैनल पे डिस्कस ही नहीं हुआ है. पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, कुर्स्क में चेचन लड़ाकों का अटैक. ब्रेक करिए जरा. यूक्रेनी काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एम्बियंस अप. ये देखिए, देयर यू गो. यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल पर कब्जा, एम्बियंस अप. रूसी सेना के साथ लड़ रहे चेचन लड़ाके. ये देखिए, शॉट देखिए जरा, एम्बियंस अप. ये इस वक्त की बड़ी खबर. बॉडी कैम से शॉट बनाया गया. नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है. चेचन लड़ाके वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं. वैगनर्स भी आ चुके हैं, ये भी खबर है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए. ब्रेक करिए. कुर्स्क में रूसी हेलीकॉप्टर्स का अटैक. ब्रेक करिए शॉट के साथ. Mi-28 से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया. यह देखिए जरा. Ka-52 से यूक्रेनी बंकर्स पर अटैक किया गया. यह देखिए जरा. फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा. फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए. यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. यह इस वक्त की बड़ी खबर. इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल. आज की बड़ी खबर, ये शॉट देखिएगा जरूर. लेकिन पहले राहुल कैम 4 पर इस ब्रेकिंग को लीजिएगा. ये खबर, ये शॉट सबसे चिंताजनक है किस तरीके से. लेकिन पहले मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं. ये देखिए मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं. थोड़ा हेडरूम दीजिएगा अभिषेक कैमरा पर. ये कुर्स देख रहे हैं आप लाल रंग का. यहां से यहां पर यह है कीव का इलाका जिसके ऊपर अटैक होने वाला है. कुर्स से लेकर कीव तक यह अटैक होने वाला है. यह हमारे सामने जानकारी है. ब्रिलियंट वर्क कैमरा पे अभिषेक जो है उनका. लेकिन बड़ी खबर, कुर्स्क के गवर्नर पर भड़के पुतिन. ब्रेक करिए जरा. ब्रीफिंग के दौरान गवर्नर को कराया खामोश. पुतिन ने पूछा कुर्स्क में क्या हो रहा है, हमारे सैनिक बताएंगे क्या हो रहा है. पुतिन ने कहा, पुतिन ने यह कहा कि आप मुझे मत बताइए क्या हो रहा है, मुझे यह बताइए कि वहां पर लोगों को इकोनॉमिक और एड मिल रही है कि नहीं. यह बोला है उन्होंने. लाइन करेक्ट करिए. पुतिन ने कहा मुझे यह बताइए कि वहां पर लोगों की मदद हो रही है कि नहीं, वहां पर क्या डेवलपमेंट है मिलिटरीली मुझे पता है. यह बताइए आपने लोगों की कितनी मदद की. ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा. इसका ट्रांस नहीं है शायद, अंग्रेजी वाला इसका ट्रांस था ऑलरेडी. वैसे ये देखिए पुतिन ने क्या कहा. एम्बियंस अप करिए जरा. социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложить. पुतिन ने कहा मुझे ये मत बताइए कि वहां पर क्या हो रहा है, ये मुझे पता है. पुतिन ने ये कहा कि इकोनॉमिक हालात बताइए मुझे, आप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं. हमारे जितने भी दर्शक है, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर. ब्रेक करिए. पूरे यूक्रेन में हमले का एयर अलर्ट. बड़ी खबर. कीव समेत बड़े शहरों पर हमले का अलर्ट. बड़ी खबर. रूस के मिग-31 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार. बड़ी खबर. हाइपरसोनिक इंजन मिसाइल से लैस है मिग. फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा. किसी भी वक्त कीव पर बड़ा हमला करेगा रूस. जरा शॉट दिखाइए राहुल. इसका मैप होगा, पहले मैप दिखाएंगे. ये देखिए पूरा यूक्रेन एयर रेड अलर्ट पर है. उसके बाद हमारे पास शॉट्स भी होने चाहिए सायरन वाले. ये देखिए जरा, दिखाइए इसको, प्ले करिए जरा. अब शॉट्स भी दिखाइए. ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा ये खबर जो है, मैं चाहूंगा राहुल इसकी ब्रेकिंग और मैप सीधे स्क्रीन पर दिखाइए. और पीछे ये वाला एम्बियंस अगर आप आए तो ले पाइएगा. आइए दिखाइए जरा. अब जरा ट्रांजिशन देखिएगा. मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं, मैं आपको मैप की बात कर रहा था. ये देखिए, ये देखिए, ये है कीव का रीजन. एयर रेड अलर्ट. ये पूरे लाल निशान जो है ये इस बात का एग्जाम्पल है कि अभी वहां पर क्या हालात चल रहे हैं. और यहां पर फाइटर प्लेन्स वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं ये अलर्ट लेवल पर है. मैं चाहूंगा प्लीज बगल में ब्रेकिंग भी दिखाते रहिएगा. ये देखिए पूरा कीव जो है इट्स टर्न रेड. पूरा यूक्रेन इट्स टर्न रेड. बड़ी खबर. इस सब के बीच में ब्रेकिंग. सीधे ब्रेक करिए. कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस. फ्लोर ब्रेकिंग. कीव पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी. सिर्फ ब्रेकिंग. कुर्स्क पर हमले का बदला लेगा रूस. बड़ी खबर.
कीव में भी रूसी हमले को लेकर तैयारी, बड़ी खबर। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से न्यूज वीक का दावा, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए राहुल जरा, दोनों ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जरा इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यूक्रेन से रूसी बदले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए कीव समेत 23 रीजन में एयर रेड अलर्ट है। कीव, सूमी, चेरकासी, निप्रो में बड़े हमले की आशंका है। रूस के मिग 31 Tu-95 बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार हैं। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से लैस रूसी विमान, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और इस सब के बीच में राहुल इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। कुर्स में पलटवार करेगा रूस, ब्रेक करिए। कुर्स में बड़े काउंटर अटैक की तैयारी, बड़ी खबर। स्थानीय लोगों को बेसमेंट में छिपने के निर्देश, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाना था। आइए, जल्द से जल्द इलाका खाली करने का आदेश, ये देखिए जरा। बेलग्राड के निवासियों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ये देखिए। आइए राहुल इसके फ्लोर पर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। कुर्स्क में काउंटर अटैक करेगा रूस, दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में बड़े हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, यूक्रेनी सेना पर काउंटर अटैक करेगा रूस। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में मौजूद लोगों को बेसमेंट में छिपने की सलाह। कुर्स्क में मौजूद लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश। 1,21,000 लोगों को ने किया खाली, इलाका खाली कर दिया है। बेलग्राड से भी 11,000 लोगों को बाहर निकाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए इस खबर के साथ, सीधे चलिए मेरे साथ इस खबर के लिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। आप राहुल ब्रेकिंग की शॉट्स की जगह विनोद सर को लीजिएगा। विनोद सर, इसका मतलब यह है कि यूक्रेन पर अटैक होगा, बेलग्राड और कुर्स्क को इवैक्यूएट कराया, वहां पर अटैक होगा। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ किया है, यानी सीधे तौर पर यह पुतिन की सबसे बड़ी हार है। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं और यूक्रेन जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, वो इसी बात का सबूत है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले रशिया से IL-76 में काफी रसद और सामरिक हेल्प ईरान को दी गई थी। तो अमेरिका का ये भी एम हो सकता है कि वो रशिया को वहां एंगेज करके रखे, जिससे वेस्ट एशिया में उसका इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी वेस्ट एशिया में या उसके जो आसपास के इलाके हैं वहां ऑलरेडी प्लॉन्ड किया हुआ है, वो वहां स्टेशनड है। तो वो ये नहीं चाहता कि साहब रशिया बहुत ज्यादा दखलंदाजी करे या ईरान को बहुत ज्यादा मदद दे। तो इसकी वजह से ये यूक्रेन ने जो अटैक्स हैं वो ज्यादा किए हैं, लेकिन रशिया इसका माकूल जवाब दे। आज की रात जो है वो रशिया के लिए, वो यूक्रेन के लिए काफी भारी होने वाली है और यूक्रेन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान हिजबुल्लाह की जासूसी कर रहा है, जॉर्डन ब्रेक करिए। जॉर्डन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस स्क्वाड्रन एक्टिव हो गई है। 25वीं सर्विलांस स्क्वाड्रन ने शुरू की निगरानी। लेबनान बॉर्डर पर उड़ान भर रहे 2 विमान। ईरान हिजबुल्लाह की आखिरी तैयारी पर नजर। नाउ विद द शॉट्स, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इसके शॉट्स भी प्ले करिए। ईरान हिजबुल्लाह की जासूसी कर रहा है जॉर्डन, ये देखिए जरा। टिकर पे खबर को अपडेट करें। इसके शॉट्स भी हैं राहुल, शॉट्स भी प्ले करिए। ये देखिए जरा, जॉर्डन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस स्क्वाड्रन एक्टिव। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। जॉर्डन पहुंचे अमेरिका के फाइटर प्लेन, ब्रेक करिए जरा। F-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जॉर्डन रवाना, बल्कि पहुंच चुके। ब्रेकिंग और शॉट, AIM-120 और AIM-9X मिसाइलों से लैस है फाइटर जेट्स। रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर से जॉर्डन शिफ्ट। अमेरिकी F-15 पहले ही जॉर्डन में मौजूद।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। जॉर्डन में उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी बॉम्बर्स। आइए प्लीज, जॉर्डन में उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी बॉम्बर्स। तेजी से जरा, जॉर्डन के एयर स्पेस में मौजूद है अमेरिकी बॉम्बर्स। ये फाइटर प्लेन्स है, बॉम्बर्स नहीं। अमेरिकी फाइटर जेट्स कर रहे हैं पेट्रोलिंग, ईरानी हमले को लेकर, आशंका को लेकर पेट्रोलिंग। राहुल इसके फ्लोर पर आइए, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। जॉर्डन से ईरान को रोकेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, जॉर्डन में अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं उनकी तैनाती हो गई है। जॉर्डन में अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट जेट पहुंचे। जॉर्डन में अमेरिकी F-16 स्क्वाड्रन पहले से मौजूद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, मैं जाऊंगा, ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी क्विकली जरा हमें बताइए, अभी जो हालात हैं जॉर्डन से क्या करेंगे? व्हाट इज दैट दे आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? ये निशांत जी बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो न्यूज है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया हुआ है, ये दोनों जहाज का पिछले 15 दिन का फ्लाइट को मैंने ट्रैक किया है। मेरे पास एक पेड अकाउंट है जिसमें इनके डेटा, मेरे को 90 दिन तक का डेटा अवेलेबल है। और मजे की बात बताऊं, 11 तारीख से 9 तारीख से 11 तारीख तक ये दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो नंबर N60019 ये बेरूट से उड़ान भरा है और बेरूट से नॉर्थ इजराइल के ऊपर निगरानी रखा है और 11 तारीख के रात को ये पहुंचा है जॉर्डन। तो ये जॉर्डन और हिजबुल्लाह के बीच का जो क्या है साठ गांठ, ये जहाज का हिस्ट्री बता रहा है। ये हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। जॉर्डन हो सकता है आस्तीन का सांप निकले आगे जाकर के। ओवर टू यू। आप बता रहे हैं कि जॉर्डन धोखा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज इसके जो सारे जो हवाई जहाज जो इनके यहाँ उड़ रहे हैं, इनके पिछले हिस्ट्री देख रहे हैं तो दे आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम बेरूट एंड लैंडिंग इन बेरूट, और समटाइम्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम ट्रिपोली लैंडिंग इन बेरूट। बाप रे बाप, पुतिन का आक्रोश। और ये देखिए अलर्ट पर, कीव में होगा हमला। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्स्क के 28 इलाकों में यूक्रेनी फोर्स का कब्जा। बड़ी खबर, 2000 रूसी नागरिक यूक्रेनी फोर्स के कब्जे वाले इलाके में मौजूद। 40 किलोमीटर चौड़े और 12 किलोमीटर लंबे इलाके में यूक्रेनी सेना का कब्जा। 1,21,000 लोगों को बाहर निकाला गया। कुर्स्क के गवर्नर एलेक्सेई का दावा। इस सब के बीच में ब्रेक करिए, पुतिन का यूक्रेन से समझौते से इनकार। ब्रेक करिए जरा, युद्ध विराम की संभावनाओं से इनकार। नागरिकों पर हमले करने वालों से कैसा समझौता? पुतिन ने कहा। न्यूक्लियर खतरा पैदा करने वालों से कैसा समझौता? पुतिन ने कहा। रूस बदला लेकर रहेगा, पुतिन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी कब्जे में रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका। ब्रेक करिए जरा, कुर्स्क से बेलगोरोड तक इलाके पर कब्जा किया गया। बड़ी खबर, यूक्रेन के टॉप कमांडर सिर्स्की का बहुत बड़ा दावा। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए। इस सब के बीच में अब बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेनी आर्मर्ड डिवीजन पर हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी आर्मर्ड डिवीजन। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। कुर्स्क में मूवमेंट के दौरान रूस का हमला। ये देखिए जरा, कुर्स्क में और यूक्रेन के अंदर, अब कुर्स्क में और अंदर जा रहे थे यूक्रेनी सैनिक। इसका कुर्स्क में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए, रूसी फोर्सेस के कब्जे में यूक्रेनी सैनिक। शॉट्स के साथ कुर्स्क में 5 यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा गया। इस सब के बीच में बड़ी खबर, कुर्स्क बचाना है तो यूक्रेन छोड़े पुतिन। ब्रेक करिए जरा, कुर्स्क की चिंता है तो हमला रोके पुतिन। बड़ी खबर, पुतिन को अमेरिका की सीधी चेतावनी। पुतिन को अच्छा नहीं लग रहा है तो युद्ध रोके, अमेरिकी रक्षा सलाहकार जॉन कर्बी ने कहा।